ओके। इलेक्शन कमीशन मोरलेस इतना ही है। इसमें कुछ इलेक्टोरल इश्यूज है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, इम्पार्शियलिटी हो गई, पार्टीशन रूल हो गया। इसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कि सरकार के जो गलत डिसीजंस होते हैं सरकार के लोगों के, पार्टीज के, उनको फेवर ना करना, पॉलिटिसाइजेशन हो जाना इलेक्शन कमीशन का, मतलब उन पे एक्शन ना लेना, एंड नॉन ट्रांसपेरेंसी रहती है, इन्फ्लुएंस बाय गवर्नमेंट लगता है। देन लैक ऑफ पावर है, डी रजिस्टर करने में किसी पार्टी को, एक्सरसाइजिंग कंटेम्प्ट ऑफ, एक्सरसाइजिंग कंटेम्प्ट पावर्स किसी के अगेंस्ट। देन कंट्रोल और पार्टीज पे थोड़ी कमांड कम है, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी पे कुछ नहीं कर सकता, रेगुलेटिंग उनके फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ नहीं है, जिसमें हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी आ जाते हैं। देन ईवीएम्स की मतलब ईवीएम्स पे हर हर बार क्वेश्चन टैम्परिंग वगैरह के इश्यूज आते रहते हैं, फ्लॉज के आ जाते हैं, तो सिक्योरिटी नहीं है, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन नहीं इंक्रीज कर पा रहा है लोगों का, एंड लीगल रिफॉर्म्स नहीं ले पा रहा है ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके प्रोसीजर, कॉम्बैट अराइजिंग चैलेंजेस। ईवीएम्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ की जा सकती है इलेक्शंस में, बट इट इज़ नॉट बीइंग यूज। सजेशंस कुछ तो सेकेंड एआरसी ने दिए हैं कि कोलिजियम सिस्टम बना दो ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट के लिए, जिसमें पीएम, स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लॉ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि ये जो लीगल वैक्यूम है इसको फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इसको फुलफिल करो। और इसके लिए अनूप बर्नवाल केस है 2023 का, जिसमें इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन को एनहांस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब तक पार्लियामेंट कोई रूल नहीं बना देती तब तक इन प्रोविजंस को फॉलो करो, कि अपॉइंटमेंट ऑफ ईआईसी एंड ईसी के लिए 3 मेंबर कमेटी होनी चाहिए, पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा। इलेक्शन कमिश्नर्स को भी सेम रिमूवल ग्राउंड्स होना चाहिए ईसीआई की तरह, and conduct of services of election commissioners can should not be vary to their disadvantage after appointment। इसके बाद तीन ये नेशनल कमीशंस आ जाती हैं हमारी, जो आर्टिकल 338, 330 ए और 330 बी फॉर ओबीसी। देन इसका जो बैकग्राउंड है 338 में, स्पेशल ऑफिसर होता था पहले एसटी और एससी के लिए, जिसको 1978 में नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया था। और 1987 में 10 साल बाद, मतलब 9 साल बाद, उसको नेशनल कमीशन का स्टेटस दे दिया था। फिर हाई लेवल मल्टी मेंबर कमीशन बन गई थी ये 1990 में, अंडर 65th अमेंडमेंट एक्ट। देन 2003 में नेशनल कमीशन इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को बाइफरकेट कर दिया था एसटी और एससी के लिए। तो एससी के लिए 338 एंड एसटी के लिए 330 ए बी। 2004 में नेशनल कमीशन फॉर एससी बना, सेपरेट नेशनल कमीशन। देन 89th अमेंडमेंट एक्ट हो गया, एक्ट केम इनटू फोर्स इन 2004, ठीक है, इसीलिए वो सेपरेट उसमें बना। इसकी कॉम्पोजिशन में 5 लोग होते हैं, एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर हिज हैंड एंड सील वारंट, जो रिलीज करेगा। टेन्योर और डिटरमाइन वगैरह सारी चीज़ें प्रेसिडेंट ही करता है, इन सब के सेम है। इसका बस ये है कि ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, और जब मन करे तब भी रिपोर्ट दे सकते हैं ये। प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉरवर्ड दिस रिपोर्ट टू पर्टेनिंग स्टेट गवर्नमेंट, टू स्टेट गवर्नर विद सम मेमोरेंडम, हु प्रेजेंट्स इट टू स्टेट लेजिस्लेचर। पावर ऑफ सिविल कोर्ट है इसके पास। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट कमीशन on all major policy matters affecting SCs, STs and OBCs, सेम मतलब। फिर 2018 तक इसके पास वो भी थे, एंग्लो इंडियंस को भी देखता था ये। और
2018 में ओबीसी का 102nd अमेंडमेंट के तहत नेशनल कमीशन बना दी गई। और इसके बाद ये इसमें ये रीअपॉइंटमेंट मेंबर्स वगैरह का हो सकता है, चेयरमैन का रिमूवल का देख ही लिया, यूपीएससी एसपी का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिक्रूटमेंट के लिए एडवाइजरी, जॉइंट रिक्रूटमेंट एनुअल रिपोर्ट ये भी देख लिया। 280 में फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट 5 साल देख लिया। चेयरपर्सन 4 अदर मेंबर्स, क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट ने डिटरमाइन कर ही रखी हैं, ये सारी बता दी। टर्म स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट कभी भी होल्ड कर सकता है और यूजुअली 5 साल के लिए होता है। मतलब लेकिन कभी दोबारा ज़रूरत पड़े तो दोबारा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो फाइनेंस कमीशन के लिए रीअपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है। ग्रांट्स इन एड ये 275 आर्टिकल के तहत देते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस तो है ही फाइनेंशियल। और हाँ, एक ये यूनिक है कि ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को भी measures needed to augment consolidated fund of state to supplement resources of panchayat and municipalities in state on the basis of recommendations made by state finance commission. Any other matter related to it by president कोई सा भी और दे सकते हैं, प्रेसिडेंट को एक्सप्लेनेरिंग रिपोर्ट देंगे मेमोरेंडम के साथ। और ओनली रिकमेंडेशन है तो हमेशा एडवाइजरी ही नेचर रहेगी। कैग 148 अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स है, ये बुलवार्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया, जो कि अदर्स हैं सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन एंड यूपीएससी। ये भी 6 साल 65 years, and removal be same manners and same ground as that of Supreme Court of India. He does not hold office during pleasure of President, though he is appointed by President. सर्विस ऑफ कंडीशन डिटरमाइन करती है पार्लियामेंट। रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं होता ये। और एक्सपेंस इसका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ही होता है। ऑडिटिंग की पावर है। ड्यूटीज इसके कैग का ड्यूटीज पावर एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 के तहत अकाउंट्स ये देखता है रिलेट और एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड, कंटेंजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, सेंट्रल एंड स्टेट ड्यूटीज एक्सेट्रा गवर्नमेंट्स के। रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर देखते हैं उनके। अथॉरिटीज accounts of any authority when requested by president or governor, receipts and expenditure of all bodies and authorities from central and state government, companies, other corporates and bodies so required by related law, advises president regarding standards in which account shall be kept, maintaining an account. CAG submits 3 reports: appropriation account, audit on finance account, audit report on public undertaking. वो प्लेसेस लिमिटेशंस क्या हैं? ऑडिटर जनरल एंड नॉट अ कंट्रोलर। ऑडिटर का ही रोल फुलफिल करता है, कंट्रोलर का नहीं। जस्ट रिकमेंडेटरी इन नेचर व्हेन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन फॉर वेरियस डिपार्टमेंट देयर इज अ कंसिडरेबल डिले एंड देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर कैग टू enforce its fate. Due to the lack of clarity in CAG Act, there are no boundaries defined by a CAG audit. For a CAG audit, no power with respect to Secret Service expenditure. GST Council, नेशनल कमीशन वाले का है इसमें। हाँ, ये रहे। ये बैकग्राउंड देख ही लिया इनका। देन ये रहा सबका सेम, ये भी देख लिया। 3 साल के लिए अपॉइंट हो रहे हैं। एस टी से बैकवर्ड क्लासेस में चेयरमैन फलाना ढिकाना, रिस्पेक्टिव टारगेट ग्रुप्स, वाइस चेयरपर्सन, अदर मेंबर्स में बस ये है कि 2 टारगेट ग्रुप में होने चाहिए। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेफ गार्ड्स ऑफ एंग्लो इंडियंस का एससी वाले का बता ही दिया था। ये सिर्फ एसटी का है। सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस एनुअल रिपोर्ट देते हैं।
पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट्स हैं, सुओ मोटो डिसीजन भी ले सकते हैं, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, रिक्वेजिंग एनी रिपोर्ट फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, फंक्शन अपनी इन लोगों को प्रोटेक्ट करना, कंप्लेंट्स को देखना, पार्टिसिपेट and advice on socio-economic development, recommendation as that measure should be taken by union, रिकमेंडरी देता है उनके वेलफेयर वगैरह के लिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सम एडिशनल स्पेसिफिक टू शेड्यूल्ड ट्राइब वाले के, कन्फर ओनरशिप राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये देखता है। हाँ, और ट्राइबल कम्युनिटीज़ का भी राइट सेफ गार्ड करता है ये, मिनरल रिसोर्सेज पे वाटर एज पर लॉ, इम्प्रूव एफिशिएंसी और रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का भी देखता है ये, and elicit maximum cooperation and involvement of tribal communities for protecting forest and undertaking social afforestation. पीसा एक्ट पंचायती राज का एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज की भी ये फुलफिल करेगा, टू रिड्यूस एंड अल्टीमेटली एलिमिनेट द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये फालतू का दे रखा है। रेजिग्नेशन और रिमूवल प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर, सेम, अनडिस्चार्ज, पागल हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, ये an opinion of president and infirmity of mind, gets convicted or sentenced to imprisonment for an offense which in the opinion of involves moral tribute, ये different है, B point. In opinion of president has so abused his power to render the position of office detrimental to the interest, अच्छा टारगेट ग्रुप के इंटरेस्ट को खराब किया, तो ये बेकार। फिर ये जो एक लिंग्विस्टिक ऑफिसर है हमारा 350 बी के तहत, सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट में 1956 में बना, नॉट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली, our linguistic minorities are determined by state-wise basis, group whose mother tongue is different from that of the majority in the state or part of the state, ठीक। Appointed by president, ministry, central ministry, commission falls under ministry of minority affairs, ठीक है। रिपोर्ट अपनी प्रेसिडेंट को देता है, इन्वेस्टिगेट सेफ गार्डिंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड ऑल मैटर्स, फलाना ढिकाना, सेम राम कहानी इनकी। देन ये भी हो गया, एस टी एस सी नेशनल बैकवर्ड, ये भी देख लिया। 350 में हमारा ये लिंग्विस्ट, 350 ये मदर टंग एट प्राइमरी ये स्टेज को करना, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी कोई स्पेसिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, सैलरीज, अलाउंसेस वगैरह नहीं बताता है, रिमूवल वगैरह का कोई प्रोसीजर नहीं है, हेडक्वार्टर कुछ इलाहाबाद वगैरह, इलाहाबाद में है, यूपी में कमिश्नर का, और रीजनल ऑफिसर है बेलगांव, चेन्नई, कोलकाता में, अंडर ये देख ही लिया। डन। हाँ, 102nd amendment में 3 backward class and president has power to specify educational backward class, okay। 342A, president has power to specify socially and educationally backward classes, प्रेसिडेंट बताएगा। फाइनेंस कमीशन का देख ही लिया। 280 सिविल कोड, टीम टू बी ए सिविल कोड प्रपोज फलाना ढिकाना क्रिमिनल प्रोसीजर, अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, समनिंग एनफोर्समेंट, कुछ भी कहीं से भी कोई से भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, मांग सकते हैं। होल्ड ऑफिसर स्पेसिफाइड बाय एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, एक और 5 इनके भी देख लिए। 15th फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट इन नवंबर 2017, हेडेड बाय एनके सिंह, डेलिब्रेशन पीरियड फ्रॉम 2017 से लेकर एंड हो गया था 2019 में। रिकमेंडेशंस वुड बी एप्लीकेबल फॉर पीरियड 2020 से लेकर 2025। स्टेट का इन्होंने 1% इंक्रीज कर दिया था, 41 कर दिया था शायद, 40 से। इलेक्शन कमीशन का भी देख लिया। अपॉइंटमेंट रीजनल कमिश्नर्स होते ही हैं, पता है। सैलरी 6 ईयर, सबका 6 साल है। पावर्स डिस्क्वालिफिकेशन हो गए, एडवाइस
on matters of presidential rule and quasi-judicial भी है disputes regarding political parties, allotment of electoral symbol, appoint officers of inquiring into the disputed electoral arguments. Then GST काउंसिल कैग भी हो गया, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल सरकार का वकील, 76 सुप्रीम कोर्ट में और एलिजिबल हो होल्ड करने के लिए ऑफिस, और ड्यूटीज इसकी वो है एडवाइस गवर्नमेंट अपॉन लीगल मैटर्स, रेफर टू हिम, कुछ भी लीगल मैटर्स पे डिस्चार्ज देना हो। पार्लियामेंट में भी जा सकता है बट वोट नहीं कर सकता। ऑडियंस का हर जगह ट्रिब्यूनल टेरिटरी में कहीं पे भी घुस सकता है, मतलब सरकारी वकील है, कभी भी सरकार निकाल सकती है। इसके अंदर सॉलिसिटर जनरल्स भी होते हैं कई, और ये इसकी लीगल प्रैक्टिस भी अपनी कर सकता है बट किसी कॉर्पोरेट वगैरह इन शॉर्ट सरकार के परमिशन के बाद ही, क्योंकि सरकार के लिए 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए। Represents government in reference made by President to Supreme Court under Article 143. Also, appeals on behalf of SIA to appeal in any high court in case of government servant of India is concerned, advise government perform such duties legal, president जो बताए, discharge functions conferred by him, फलाना ढिकाना। एडवाइस भी हो गया, बोथ हाउस जॉइंट सिटिंग वगैरह में भी राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट तो है ही। कमिटी ऑफ एनी पार्लियामेंट हाँ, बट वोट नहीं कर सकता। लिमिटेशन, नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता, और किसी केस में सरकार के अगेंस्ट वो अपीयर भी नहीं कर सकता, ना एडवाइस दे सकता। कैन नॉट डिफेंड अक्यूज्ड in criminal prosecution without permission of government, not accept appointment as a directorate in any company corporation without permission of government, not advise any ministry department of government or any statutory organization, any public sector undertaking unless proposal of a reference in this regard law ministry से ना आ जाए, और लॉ मिनिस्ट्री की भी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स से। नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड डिबार्ड एंड नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, क्योंकि कर सकता है। सिमिलरली ये 76 में है, और ये प्रभु एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट 165 में है। ये इनकी क्वालिफिकेशन जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए होनी चाहिए। देन इसमें भी हाँ, मस्ट बी क्वालिफाइड, ये जो क्वालिफिकेशन है अटॉर्नी जनरल की इज, पहली बात तो अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, एडवोकेट जनरल गवर्नर अपॉइंट करेगा। कॉमन सेंस भी वही कहता है बट हाँ ठीक है। बाकी सारी बॉडीज भी 6 साल के लिए हैं, सिर्फ फाइनेंस कमीशन 5 साल, और ये SPSC 62 years, बाकी सब 6 साल 65 years। देन must be a person who is qualified to be appointed to the Supreme Court for 5 years, judge of Supreme Court for 5 years, and advocate of High Court 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, एन एमिनेंट जूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये अ पर्सन मस्ट बी यूज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटमेंट और जज ऑफ इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, जुडिशियल ऑफिस 10 साल के लिए होल्ड कर रखा हो, और एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में 10 साल के लिए, ठीक। वही है लिमिटेशंस। एवरीथिंग इज डन इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अरे वो रहेगा ना GST काउंसिल, हा 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 हा। विच काउंसिल, अरे रुक जाओ। GST काउंसिल कॉम्पोजिशन, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे चेयर यूनियन के चेयरपर्सन होंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस इसके मेंबर्स होते हैं। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन ये भी इसके वो होंगे, और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, एक्साइज एंड कस्टम्स का चेयरपर्सन इज अ परमानेंट इनवाइटी, कोई वोटिंग पावर नहीं है भाई के पास। वाइस पर्सन एज यूजुअल मेंबर्स ऑफ काउंसिल में से ही कोई चूज किया जाएगा अमंग्स द स्टेट, एंड कैन ऑल्सो डिसाइड इट्स टर्म।
वर्किंग क्वांटम हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स, कोरम सॉरी, कोरम नॉट क्वांटम, कोरम हाफ होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग 3/4 होनी चाहिए, सेंटर के पास 1/3 है, स्टेट के पास 2/3 है। प्रोसीडिंग्स एनी वैकेंसी, हाँ लेकिन कमाल की बात, proceedings of council will not be invalid if any vacancy or defect in constitution of council, उससे रिलेटेड कोई डिसीजन ले लिया और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा डिफेक्ट था, नहीं माना जाएगा। एनी डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन और काउंसिल, किसी को भी बिठा दो वो भी नहीं काउंट करेगा, उसने वोट दे दिया तो दे दिया। एनी प्रोसीजर इन इरेगुलरिटीज ऑफ काउंसिल नॉट अफेक्टेड इन प्रोसीजर इरेगुलरिटीज से फर्क ही नहीं पड़ता इनको। रिकमेंडेशन टैक्स सेस सरचार्ज लेविड बाय यूनियन स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स 369A, जीएसटी काउंसिल का ये एक सेकेंड, 369 नहीं है, 379A इज जीएसटी काउंसिल एंड इंटर स्टेट वाला इज 369A। स्ट्रेंज। देन फ्लोर रेट भी लगाते हैं, जो भी कोई सा भी बैंड वगैरह किसी का भी, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट प्लस सिक्किम, जे एंड के एंड लद्दाख हो गए, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक। Matters related to goods and services and some other functions कि ये डेट रिकमेंड करेगा लेविड ऑन पेट्रोल, एक सेकेंड, क्या shall recommend date on which GST may be levied on petroleum crude, high speed diesel, motor, बच्चा natural gas, aviation का भी। when there is a dispute with respect to recommendations, is a mechanism to advise between center and more states, center and any state, between two or more states. Council has to recommend compensation to states for loss of revenue arising of account of introduction of GST for a period of 5 years, जो कि 15% का compensation होता था, होना चाहिए था compensation cess 2017 से, जो कि नहीं दिया गया है और इसको 2026 तक शायद बढ़ा दिया गया है। देन एवरीथिंग इज डन। जीएसटी काउंसिल के नया था बस, बाकी अब खत्म। एक जीएसटी काउंसिल का इसमें देख लें, इसमें नहीं है, इसमें ये सेम ही है क्या? हाँ सेम कैसे खुला हुआ है? वन यूपीएससी का हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, जीएसटी काउंसिल ये रहा, विजन फलाना टिकाना सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर दिया 279 में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आफ्टर 60 ईयर्स। अच्छा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत चेयरमैन, वाइस प्रेस, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड मेंबर्स स्टेट के रेवेन्यू एंड फाइनेंस एज वाइस मिनिस्टर्स होंगे, वाइस चेयरपर्सन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, हाफ टोटल मेंबर, कोरम बता ही दिया, डिसीजन मेकिंग 3/4 1/3 सेंटर, 2/3 स्टेट्स का, सेंटर की मेजॉरिटी रहेगी, फ्लोर रेट वगैरह सबका डिस्कस कर दिया है। हाँ सारी चीज़ें होगी, सच्चा वगैरह, यही है, डन।